श्री सदगुरु महाराज की जय। गुरु महाराज जी की वाणी पदावली से जीव उद्धार का द्वार पुकार का घटे भीतर ही सत संतों ने संस्कृति संताप से कांप रहे भव भौर भ्रमते जीवे हाँफरे सीने ढाढ़स दे समुझाय के गुरु नाम सुमर सत संतों ने गुरु ध्यान धरो मन में अपने तिल द्वार लखो तन में अपने श्रुति जोर चलो धुनि धारण में ये यत्न के सत संतों ने पच व्यंजन पर पांचों बजती अनहद नौवत ज्योति जरती कहो केवल ध्वनि अनुभव करती सूरत तन में कहे संतों ने सत संतन की सत युक्ति यही से भव बंधन दूर सही होता में शंका न रही सत सत्य कहा सत संतों ने जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा घटे भीतर है सत संतों ने। श्री सदगुरु महाराज की जय। वैसे तो आज दो लोक पावन का पर्व है। एक पर्व को तीज कहते हैं, दूसरा चौचंदा, तो दो ही पर्व आज ही है। और साथ ही स्वर्गीय राजू प्रसाद भगत का भी पुण्यतिथि भी है, तस्वीर लगा हुआ है। इन सब बातों का ख्याल करते हुए मिला जुला पाठ, एक ही पाठ में सारी बातें आ जाए, यह प्रयास किया गया है। किसी की पुण्यतिथि पर जब हम सत्संग करते हैं तो यह बोध होता है उनका शरीर नहीं है, वे कहीं हैं। उनका तस्वीर लगा हुआ है, देख रहे हैं। ये शरीर उनका अब नहीं है। इस शरीर के भीतर जो शरीर था उनका सूक्ष्म कारण महाकारण केवल, उसको लेकर वे कहीं हैं। सुदामा नगर में रहते थे, कबीर साहब के भाई हैं। और शांत प्रकृति के लोग थे, शांत स्वभाव के आदमी थे, नौकरी भी करते थे। संत मत में दीक्षा भी ले लिए। देखिए, संत मत का मजबूत नियम चलाने से सत्संगियों को लाभ होता है। ढीला नियम चलाने से लोग सत्संगी नहीं बन पाते। और हमारे यहाँ, अपने यहाँ ये जो मजबूत नियम है, निगुड़ा का भंडारा नहीं खाना है, बस, और कुछ नहीं। जात पात के मतलब नहीं है। सत्संगी आपका जात जात नहीं, गोतिया होना चाहिए। यह ख्याल नहीं करते सत्संग में आपकी कमी है। अगर कोई दीक्षित है, सत्संगी है, उसका आप नहीं खाते हैं तो आप में कमी है। देखिए, जब ये दीक्षा नहीं लिए थे, धर्मपत्नी जुड़ी हुई थी पहले से, भंडारा करने का ख्याल हुआ था। तो मैंने कहा कि ऐसे भंडारा होगा, पति आपकी दीक्षित नहीं है, नहीं हो पाएगा। पैसा भी जमा था। देखिए, हमारे समाज में बैठे हुए हैं, ये भी कहा कि इसको कोई उपाय नहीं होगा। और नतीजा क्या हुआ जानते हैं? क्या फायदा उनको होगा? वो दीक्षा ले ली, हमें दीक्षा दिलवाइए तब भंडारा करेंगे, दीक्षा लिए तब भंडारा हुआ। फायदा उन्हीं को हुआ। आज नहीं है, दीक्षा लिए, कुछ न कुछ अपना किए तो कुछ न कुछ लेकर गए। अगर हम नहीं नियम टाइट करते, ले वो नहीं करते हो,
नहीं लेते तो क्या नतीजा होता, बिना दीक्षा लिए चले जाते, निगुड़ा बनकर जाते, उनको हानि होती। इसीलिए साधु को तो टाइट रहना ही चाहिए ताकि लोगों का सुधार हो। और देखिए उन्हीं का पुण्यतिथि है कि धर्मपत्नी के मन में हुआ कि याद करें और उसके लिए कुछ करें। ये स्वाभाविक है, कृतज्ञता है। किसी के उपकार को मानना कृतज्ञता है, नहीं मानना कृतज्ञता है। मैंने यह भी कहा कि पैसा जो उनका पेंशन आता है, उनका पैसा, वो पैसा से बांटा करिए, बेटा की नहीं। मैंने आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपके मन में कोई खुद बुद्ध नहीं हो, गलती सही तो नहीं हो रहा है। तो देखिए वह शरीर में नहीं है, जहां है, जहां है तो वहां भी उनको सुख चाहिए। जब तक शरीर लेकर रहे तो यहां भी सुख का इंतजाम करते थे। बाजार में भेंट होती थी, कहिए क्या समाचार आपका, चीनी उनको था। बोले क्या देखते हैं, ठीक है, मतलब किसी तरह से ठीक ही है। और सत्संग जब करवाते थे घर पर, हमको याद आती है उनकी बात। आपका जो सत्संग का शेड्यूल टाइम है उसी पर होगा, अपना सदा से आइए ना, सत्संग यहाँ कर दीजिएगा। बड़े भाव से बुलाते थे। सत्संग भी कई बार करवाया, अपने जीवन काल में भी करवाया। तो आज जहां कहीं हो तो वहां उनको सुख कैसे पहुंचाइएगा? अब पहली बात तो यह है कि वो है कहां, पहले पता लगाइए। अब पता अगर चल जाए तो क्या चाह रहे हैं तो भेजिए उनको। और तीसरी बात, कैसे भेजिएगा? ये तीन बात। पहले तो है कहां, दूसरी बात कि क्या चाहिए उनको, तीसरी बात कैसे भेजिएगा। ये तीन बात कर दीजिए तो उनको खुशी शांति हो जाएगी, सुख हो जाएगा। तो सत्संग करके जानिए वे जो अभी हैं वे सूक्ष्म लोक में हैं, ये धरती पर नहीं है, सूक्ष्म दुनिया में है। तो क्या चाह रहे हैं? उनका शरीर जल गया, ये पूरी जिलेबी सब्जी जो बन रहा है तो हम लोग खाएंगे, उनका शरीर नहीं खाएगा। वो क्या खाएंगे? अब उनके साथ में मन है, बुद्धि है, चित्त अहंकार है, यही रहता है, सूक्ष्म इंद्रियां। तो मन बुद्धि को चाहिए, क्या चाहिए मन बुद्धि को? अब देखिए ना, हम लोगों को क्या चाहिए मन बुद्धि में? लगता है ना, खाते हैं ना मन बुद्धि से, अच्छा अच्छा चीज देखते हैं, सोचते हैं, ऐसा लगता है। इमली याद आ गया, खट्टा मुंह में आ गया, रसगुल्ला याद आ, मन मीठा हो गया, सत्संग सुने मन आनंद हो गया। इसको मिलता है, मन बुद्धि को मिलता है चीज। अब मन में अगर शांति नहीं है तो कहीं शांति नहीं है, जान लीजिए। मन में अगर शांति आ गया, मन में अगर चैन आ गया तो बाहर में भी चैन होगा। ये मन बुद्धि उनके संग में है, तो वही मन बुद्धि का खुराक को खोज रहे हैं। तो कैसे भेजिएगा? कैसे भेजिएगा? है कोई सिस्टम? अभी तो लोग पैसा यहाँ डालते हैं, वहां पहुंचा देते हैं। वहां उस लोक में आपका ये काम नहीं चलेगा। उस लोक में भेजने के लिए ही संत मत का सत्संग, संतों के ज्ञान के मुताबिक उसके नाम पर कुछ कर दीजिए, वह वहां पर चला जाएगा। भगवान बुद्ध के जमाने में सुखदेव के महामौलगल्या शरीर लेकर बैकुंठ भी घूमते थे, ज्ञानी थे, ताकतवर थे। गए घूमने के लिए बैकुंठ में, देखा एक मकान बन रहा है, महल बन रहा है। पूछा विश्वकर्मा जी किसके लिए महल बना रहे हैं? कहा कल जो भगवान बुद्ध को धरती पर दान दिया है विहार, विहार का मतलब सत्संग मंदिर, उसका नाम है विहार, हमारा हो गया विहार। जहां भिक्षु लोग बैठकर ध्यान करते थे विहार हुआ था। राजगीर में विहार, नालंदा में विहार। भगवान बुद्ध यहाँ बिहार में बहुत दिन रहे, बिहारी का क्षेत्र था। गुरुराज जी कहते हैं भगवान बुद्ध बिहारी, भगवान महावीर बिहारी। बिहारी का आत्मज्ञान हुआ बोधगया में। तो भिक्षु लोगों को साधु के लिए, साधु कितना पहले 1000 10,000 साधु
ध्यान कर रहा है एक साथ। 10,000 साल घर चाहिए। राजा प्रसेनजीत बनाते थे बड़ा बड़ा महल रहने साधु के लिए, पूरा नहाने का खाने का इंतजाम सब करते थे। अशोक सम्राट बहुत खर्चा किए। तो वही विहार, तो कहा कि भगवान बुद्ध को जो वह सत्संग घर बनाकर दान किया है रहने के लिए साधु को घर, वो जब मर करके आएगा तो रहने के लिए घर बनाया जा रहा है। और सोचिए यहाँ तो आप घर बना लिए, निकलने वाला निकाल करके आपको तुरंत उत्तर दक्षिण, पूरा पश्चिम में है उत्तर दक्षिण, पलंग पर है नीचा में तुलसी का पत्ता रख करके अगला दो अगरबत्ती, राजा मरे कि महाराजा मरे। ये घर से तो निकलने वाला घड़ा बनाया है, 10-20 वर्ष रहिए घर में, लेकिन आपको निकाल दिया जाएगा। ये इसके बाद जहाँ जाकर ठहरिएगा, अरे वहां भी ठहरना ही है, इससे बिजी ठहरना है तो वहां इंतजाम देखते हैं। 2 दिन लोग जाते हैं बाहर तो बढ़िया होटल खोजते हैं, बढ़िया होटल, नहीं यहाँ नहीं ठहरेंगे, अच्छा होटल ऐसा रूम दीजिए जहाँ पर सब व्यवस्था हो, 2 दिन के लिए सब व्यवस्था, अटैच बाथरूम, नहाने का सुविधा बढ़िया, माने बढ़िया जगह दीजिए हमको, 2 दिन में बढ़िया जगह दीजिए। जहां जाकर ठहरिएगा हजारों साल, लाखों करोड़ों वर्ष, वहां का इंतजाम हुआ क्या? इंतजाम है। तो विश्वकर्मा जी ने कहा कि आपके भगवान बुद्ध को जो कल बनाकर सत्संग घर दान किया है, कल भंडारा कर दान कर दिया, समर्पण कर दिया, उसके लिए यहां बन रहा है। अरे बाप रे, वहां दान किया उसके यहां हाथ लग गया, बन रहा है। राउतर पत्नी का देहांत हुआ था, सज पड़ा हुआ, कहते हैं इसको रहने के लिए वहां जगह देना है, सत्संग मंदिर रूम बना देंगे, बना दिए। देखिए वहां पर आया और कहा भगवान बुद्ध से, भगवान ऐसा भी होता है, कोई आपको दान करे तो वहां रहने का जगह मिल जाता है। कहा जब खुद ही देख करके आया था हमसे क्या पूछते हैं, भगवान कैसे होता है? भगवान बुद्ध ने कहा इच्छा रहित पुरुष को दिया हुआ दान, संतों को दिया हुआ दान कभी निष्फल नहीं। यही है ब्रह्म, यही है दान लेने का अधिकारी। संतों को, संत मत जो है संतों का मत है, इसमें अगर आपने कुछ दान कर दिया है तो वहां रहने का जगह आपने बना दिया। यही भेजने का तरीका होता है। आज उनके नाम पर जो ये सत्संग हो रहा है, कुछ खिलाया जा रहा है, यही उनको तृप्त करेगा। अब तो आ रहा है पितरपक्ष, 30 तारीख से सुनिएगा, खल्ली या झींगा के पत्ता पर तेल देने से कुछ नहीं होता है, पानी उलझने से कुछ नहीं होता। सुनेंगे आप कुछ आ रहा सुनाने का, आपको ये नहीं पहुंचेगा परलोक में, पानी तर्पण नहीं पहुंचेगा। जीवित काल में माता पिता की सेवा करिए, संतुष्ट करिए, एक बात तो यह है। दूसरी बात है माता पिता को सत्संग करने का समय दीजिए, उसको ध्यान करने का समय दीजिए, उसको दान करने का समय दीजिए, तो आप सेवा कर रहे हैं माँ बाप का, जो उनके साथ में जाएगा। जिस कुल खानदान में कोई सत्संग ध्यान करता हो, कोई ब्रह्मचारिणी साधु ब्रह्मचारी निकल जाए, 7 पुरुष उसका गदगद हो जाता है उसी के पुण्य से, समझिए आप। तो ये जो उनके नाम पर सत्संग किया जा रहा है, उनके नाम पर कोई भंडारा खिलाया जाएगा, यही पुण्य, ये जो पुण्य है आपको, ये कौन ब्राह्मण को खिलाया गया? हम सीधे सीधी बात करते हैं आपसे, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होता है कि नहीं? आप जो खोजने जाते हैं दारू टोला में, भवनदेव टोला में 10 को ब्राह्मण चाहिए, किसको खोजते हैं? ब्राह्मण का पोता, ब्राह्मण का चचेरा पोता, बेटा भतीजा सब ब्राह्मण हो गया कि नहीं? हाथ धोना नहीं जानता है, टखना करके उसका ब्राह्मण मान लेते हैं। और संत मत में हमारे गुरु महाराज जी ब्रह्म को प्राप्त किए ब्राह्मण हैं, जितने भजन वेदी सत्संग ये ब्राह्मण है, इनकी रोटी खाइए। सत्संगीय ब्राह्मण है वास्तव में, जात पात की कोई बात नहीं है हमारे यहाँ, जात पात से कोई बड़ा नहीं होता। इनको जो खिला दिया ब्राह्मण भोजन हो गया, यही है पुण्य तिथि, श्राद्ध तिथि। गुरु लिखते हैं सरस्वती राम मानस में कि जो ब्राह्मण गुण से हीन ब्राह्मण है, उसमें लिखा हुआ है, पढ़ेंगे आप, ब्याज खाने वाला, भैंस चराने वाला आदि आदि बहुत लिखे हुआ है, ऐसे को भोजन कराया जाएगा। वो भोजन कौन खाएगा जानते हैं? सब लिखा हुआ है। मनुस्मृति में भगवान ने कहा
चाहे विवाह में खिलाइए, श्राद्ध में खिलाइए, निसंदेह मैंने बिना संदेह का समझिए राक्षस खाता है। आपने जो कुछ खिलाया राक्षस को खिला दिया। पलटू ब्राह्मण मच खावा ताहि न दीजे दान। रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जो हवे गुणहीन, चंडाल के पूज्य गुरु प्रवीण। रविदास जी महाराज कहते हैं वो ब्राह्मण जो गुणहीन उसको मत पूजिए। रविदास जी महाराज जाति के चमार कुल में पैदा हुए थे, कभी छिपाया नहीं जात को अपना। काशी में काम है, काशी का चमारा, उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, उच्च कोटि के ब्राह्मण थे। ये देखिए ऐसे साधु संत जो होते हैं उनको सत्संग करा देना, उनको कुछ खिला देना, कुछ दे देना, ये जो है अपने पितर को सुख पहुंचाना। तो धर्मपत्नी इनकी जुड़ी हुई है जरासंध की, और बेचारी के मन में हुआ कि जो कुछ हमारे पास में है उस पैसे से, उनका जो पैसा है उनसे हम कुछ खिला दें। आज उनका पुण्यतिथि है और माताओं का तीज पर्व भी आज है। तीज पर्व की क्या कारण है कि माताएं चाहती हैं, और ये बहुत बड़ी मांग भारत में है कि सौभाग्यवती रहें। मतलब पहले माताओं का मरना पति से पहले शुभ होता है। शुभ इस महीने में होता है कि पतिगत है, पति ही पत है, पति बिना सोना सब संसार। बाबा नेपाल में कहते थे जिस बहन को सब कुछ है, पति नहीं है, दिने में अनहार है, दिने में अनहार है, सब कोई है, पति नहीं है तो चार बात कोई कह देगा, दिन मना रहे। इसलिए ये कामना नारी भारतीय करती है कि मरे तो सिंदूर पहन कर जले, सिंदूर पहन कर जले, सौभाग्यवती जले, पति के पहले हम जलें। ये पर्व में माताओं का कारण रहता है पति की लंबी आयु, माने हमसे बेसी पति जीवित रहे। तो क्या करना होगा इसके लिए सुनाएंगे विस्तार से आपका पुराण काल में। हम थोड़ा सा क्षेपक सुनिए क्योंकि आज तीज है। इसके लिए एक ही काम करना पड़ेगा जो काम सावित्री किया। पति मर गया तो पति को जीवित कर लिया, और सावित्री ने किस बल पर किया? तीज पर्व में पानी नहीं पीना है, एकदम कंठ सुख रहा है, पचकुनिया पारे हुआ है, बाप रे बाप कर रहा है, इससे से बच जाएगा? नहीं, सावित्री कभी उपवास नहीं की थी। कभी पूरा तीज पर्व में भादो के तृतीया पक्ष को उपवास करो, और कौन कथा हरि तालिका प्रत्य कथा पंडित जी उठा किताब ले आए, उसको सुना देगा। इस सबसे पति की लंबी आयु नहीं होती है। बहुत माताएं तीज करती हैं, एक साल ने छोड़िए, उसका पति मर गया, कहा हमको जवाब दीजिए, पहले पति कहाँ मर गया उसका? जवानी की अवस्था में कोई माता विधवा हो जाती है, गोस्वामी जी ने कहा वह माता पूर्व जन्म में गड़बड़ की थी, पूर्व जन्म में वह अपने मन को पति को ठग कर किसी प्रेम की थी, वह दंड उसको भोगना पड़ा। मतलब पति के को छोड़कर अन्य पुरुष से प्रेम करना बेविचार है। ऐसा कोई बहन कर रही है इस जन्म में, भले भी हंस रही है, उस जन्म में उसको विधवा जवानी हो जाना पड़ेगा, जवानी विधवा हो जाना पड़ेगा, ये पाप है। तो जो अपने मन को बस में नहीं कर सकती है, मन में बस करने का उपाय क्या है? ध्यान, सत्संग, और कौन उपाय है? और कौन उपाय सकती है? मन तो पकड़ने के लिए सत्संग ध्यान है। तो सत्संग ध्यान के नियम को छोड़कर ढेर पूजा करना, ढेर पूजा करने से मन बिखरेगा तो मन और चंचल होगा, ऐसे नहीं होते। हमारे भारत में पति का नाम पत्नी नहीं लेती है, आप कहिएगा कहाँ लेती है? हमारे घर में लेती है। तो आप भारत की नारी नहीं है। पति का नाम लेने से कहता उसकी आयु कम हो जाती है। जानते से राज क्या है? रहस्य क्या है? राज रहस्य यही है, जब पति का नाम पत्नी न लेगी तो गाली उसको कैसे देगी? हमारे यहाँ नियम बना हुआ था, लेकिन बूढ़ी माता लोग हमारे बहुत अभी है, पूछते हैं टका नाम लिखिए, मालिक की नाम बोले, उसको बोलेगा बताएं दो घंटा, बताएं दो छोटवा बाप के नाम, बताएं दो मोटवा बाप के नाम। अपने से नहीं बोलती है मुँह से, उसे कहती है बताएं दो बाबा को, पूछे अगर मालिक हमारा नाम किसी नहीं बोलती है। हाँ, जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, जो धन विहीन है, संस्कार विहीन है, वो सीधे बोलती है, सीधे बोलती है। पति का नाम पत्नी ले लेती है, इतना आदर है कि नहीं समझिए। अभी नहीं पति पर शासन करे, हम जो क्या चलना पड़ेगा, हमें नहीं चलिए, तो फिर आपकी सत्संग की कमी है।
पति के रुख को देखकर चलना ये धर्म है। धर्म पत्नी का ग्रस्त जीवन लोग जीते हैं। पति जो रुख के है वही मानना चाहिए, कहीं उसके आगे में बात नहीं करने चलानी चाहिए। हम जो कहें वो करना पड़ेगा। उधर कहाँ, इधर आइए, उसको कहा इधर चलिए, ये नहीं है लक्षण, ये पतिव्रता का लक्षण नहीं है। उत्तम पतिव्रता, मध्यम पतिव्रता, अधम पतिव्रता, सुनेंगे आपको प्राण काल में और तीनों के क्या लक्षण होते हैं। माता अनुसुईया ने कहा है सीता को, आगे पाठ होगा। तो ये ढंग से आप करते हैं तो आप पतिव्रता है। और चौथ पर्व में चंदा पर्व का उधर सुन लीजिए थोड़ी देर, थोड़ा दूसरे में चांद की पूजा लोग करते हैं। अभी चांद पर तो आप वैज्ञानिक लोग भेज दिया है, जंतर भेज दिया है, फोटो ले रहा है चांद का। अब तो आप मान रहे हैं चांद पर भी जमीन है, धरती है, नासा वैज्ञानिक भेज रहा है आपका। चांद एक जगह है, जैसे धरती एक जगह है, पृथ्वी चांद उपग्रह चक्कर लगाता है पृथ्वी का, पृथ्वी को 10 ऊंचा होगा। और एक जगह सब घूम रहा है, पृथ्वी घूम रही है, चांदो घूम रहा है, सब घूमते हुए हम बैठे हुए घूम रहा है, सब कुछ नहीं। वो चांद की पूजा हमारे मुसलमान भाई लोग भी चांद देखेंगे जी शुरू करेंगे, चांद से खत्म करेंगे। चांद को शुभ मानते हैं। हमारे यहाँ चांद को चांद चंदा पर्व करते हैं आज, और कहते हैं ये चौथी चंद्रमा का जो चांद होता है भादव का, इसको देखने से कलंक लगता है। गोस्वामी जी ने लिखा है, सुंदरकांड में पढ़ेंगे आप, चांद को, भादव के चांद को देखना कलंक कैसे हो, जैसे किसी पराई नारी के मुंह को निहारने से कलंक लगता है। बदनाम हो जाएंगे आप, त्यागने योग्य है। ये चांद नहीं है जिस चांद की चक्कर किया जा रहा है। चांद की पूजा अपने भीतर होती है, यही घट चंदा, यही घट सूर, मतलब भीतर में चांद उगता है, लेकिन अंधेरा है। आप अंधेरा को ध्यान करिए, अंधेरा को तोड़िए, तारा उगेगा, चांद मामा, चंदा मामा। भीतर का चांद हो जाए तो ईद भी हो जाए तो चंदा भी हो जाए। लेकिन मुसलमान भाई को भी पता नहीं है, हमको भी नहीं पता है। बस छाछी में दूध दही, दलिया में फल फूल लेकर के माता आज चांद को अर्घ देगी। और क्या गंदी परंपरा है, जो ढेला मारेगा फोड़ेगा, गाली पकड़ेगी तो उसका आशीर्वाद होगा। बोलिए गाली का आशीर्वाद होता है? वो पूजा पाठ किए गाली पकड़ने के लिए, अब गाली दे रही है खूब, कहता सुन सुन गाली और मार, गाली तेरा आशीर्वाद मिलता। ये देखिए, और ये सब कबूलती है। एगो छाछी छोटका पोता का है, उसको बुखार टूट नहीं रहा था। एगो महिला पोता गिर गया था, उसका है। सब यही सब गछा गछी का पर्व है। सब कबूलती का पर्व है सब। माता से आगे रहती है, तुरंत गछ लेती है। तो देखिए, ये असली चोर चंदा है। अपने भीतर में चांद का दर्शन करिए। सदिये चढ़ी चढ़ी चंद निहारते हो, लखते सूरज ब्रह्म रूप, मोर गुरु भेज दिए। यही विधि जय भवपार की मोर गुरु भेज दिए। मैं गुरु से सीख करके आप ध्यान करते हैं, चतुर्थो हो गया, तीजो हो गया, और जिनके नाम पर सत्संग कर रहे हैं उनको ही पुण्य हो गया। इसलिए हमने पाठ किया, जीव उद्धार का द्वार पुकार का, घट भीतर सत्संतों ने अपने जीव का, अब गौर करिए इन पदों पर, जीव का उद्धार, जीव मतलब हमारा उद्धार कैसे होगा? शरीर का उद्धार नहीं, जीव का उद्धार। तो कोई जीव है इसमें, वही जीव बोल रहा है, वो निकल जाएगा तो ले चल हो रहा। चलिए भाई कटिहार जाइएगा, क्या हुआ? अरे देखिए अभी कैसे मर गया हो, करते हाँ बातें, चलिए आप भी चलिएगा भाई, आज तो ठीक है। फल्ला बाबू चले गए, अच्छा हमको जाना पड़ेगा कटिहार। मतलब आप देखिए जीव निकल गया तो ले चल हो रहा, ले चल हो रहा। वही जीव है। हम जो जीव हैं शरीर में हैं फंसे हुए, उद्धार कैसे होगा? उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सत्संतों ने। भीतर, बाहर नहीं उद्धार होगा, भीतर उद्धार होगा। अच्छा, आपको बेचैनी हो गई, जाकर सोते हैं कि नहीं? मन बहुत छटपट कर रहा है, कदम को शाम सोने के लिए आप बढ़िया जाकर सो जाते हैं अकेले में। कहते हैं बड़ा, देखिए सो गए ना, मन में चैन हो, मना बड़ा अच्छा लगा हो, भीतर से ऐसा लग रहा था। सुतने में क्या मिल गया आपको? चुपचाप जाकर सो गए आप रूम में, पंखा चला करके 2 घंटा का, अरे बहुत आराम हुआ, अब अच्छा लगता है। सोने में क्या मिल गया आपको? न खाना खाए, न कोई मोबाइल देखे, चैन का हो गया। सोने में क्या होता है? चेतन का सिमटाव होता है। आप जगह है तो दिमाग के बीच में आपको नींद आ रही है, तो कंठ की ओर जा रहे हैं आप,
हृदय में गए तो सो गए आपके नहीं। सोने में क्या होता है, चेतन का सिमटा होता है, और चेतन के सिमटा से क्या होता है, शांति होती है, ऊर्ध्वगमन होता है, आप चैन पाते हैं, शरीर से छूटते हैं, आप शरीर को भुला जाते हैं। हमारा रंग कैसा है, गोरा है, काला, क्या नाम है, पता सब भूल गए। मैंने शरीर को भूलिए, संसार को भूलिए। शरीर को भूल गए, संसार को भूल गए, आपको चैन हो गया। नमूना है, सुने चैन है। संतों ने कहा थोड़े काल का है, और गुरु से सीखकर ध्यान करिए, ऊपर चढ़िए तो गजब का चैन होगा, गजब का चैन होगा। यही है उपाय। पुकार कहा सत्संतों ने, संताप से कांप रहे, सब कोई कांप रहा है, हाँफ रहा है, जैसे बर्दा हाँफता है, धूप में कुत्ता हाँफता है, मनुष्य भी हाँफ रहा है। कभी ये समस्या, वो समस्या, कभी ये समस्या, कभी घर में, कभी बाहर में। पूछे लोगों से, बाबा क्या बता रहे हैं, बाल बता से परेशान है। कोई बेटा से शिकायत, किसी की बहू से शिकायत, किसी की बेटी से शिकायत, किसी का दामाद से शिकायत। मैंने शिकायत का जगह है कि नहीं यार, किसी को चैन, किसी को पत्नी से शिकायत। इस सत्संगी बहन ने मुझे फोन किया, बाबा हमारा पति हमको मार देगा। पति मार देगा, सो क्या मार देगा बाबा, हमको बहुत डर रहे हैं, मार देगा वो, मार देगा, हमको विश्वास है मार देगा वो। अब मीठा मीठा बुला रहा है, बुला के हमको मार देगा, जान से मार देगा। अब समझिए, पति पत्नी को मार देगा, भरोसा किस पर लोग करेगा। अब बोलते बोलते बोलने लगी, बाबा हम पढ़े भी हैं किताबों में, डर लगता है। रेलगाड़ी में ले गया, हंसते हंसते बात कर रहा था, धकेल दिया ट्रेन गाड़ी से, धकेल दिया पति पति के। क्या प्रेम है कि नहीं। जब तक मन मिला तो प्रेम है, मन टूटा तो सब प्रेम खत्म है। ये नहीं संसार में प्रेम, क्षण ही फुलावत, क्षण मुरझावत, तरत बिटप की रीति। बाप बेटा गला काट देता है, भाई भाई गला काट, धन के लिए गला काट घटा देता है कि नहीं। अब देखिए ना, सब कांप रहा है, हाँफ रहा है, किसी को चैन नहीं है संसार में। एकमात्र परमात्मा का भरोसा करिए चैन के लिए। हमारे बाबा नेपाल में कहते थे, संसार रूप और गुण को पूछता है, रूप नहीं पूछ तो कोई नहीं पूछेगा। काम प्यारा, चाम नहीं प्यारा। काम कर रही है माता बहन तो बड़ा बढ़िया, जैसा मनन ठा दे, देखिए ना, पति कहने लगता है कि नाटक करती है, भार बन गई है। अल्लाह ना, सब प्रेम खत्म, सब प्रेम है खत्म। काम प्यारा, चाम नहीं प्यारा। रूप गुण है, दुनिया पूछेगी नहीं तो कोई नहीं पूछने वाला आपको। एकमात्र परमात्मा सदगुरु आपके रक्षक हैं, उनसे प्रेम करिए। आहो प्रेमी करो प्रेम प्रभु से हो। जग प्रेम फांसी, फांसी बुझते हैं, गला दाब के मारता है। संसार का प्रेम फांसी लग गई आपको। संसार से प्रेम करिएगा, संसार कुछ नहीं देगा, सब आपका शक्ति को चूस लेगा, आपको बाहर फेंक देगा। 40 साल के बाद आपके पास में कुछ नहीं रहेगा। जग प्रेम फांसी, आत्म सुख नासी, प्रभु प्रेम मुक्ति प्रदो। लगा देगा फसली आपको, अपना अपना काम करवा लेगा, आपको उसे उठाकर फेंक देगा, अकेले छोड़ देगा। हिम्मतपुर साथ में कोई जाएगा, अकेला जाना पड़ेगा आपको। वह दिन भी याद रखिए, अकेला जाना पड़ेगा, सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। उसका उपाय सोचिए, उस दिन को याद करिए। उस दिन को याद ना करेंगे तो दिन भी खराब हो जाएगा। जिसको वह दिन याद है, यहाँ पे संभल कर बोलेगा, किसकी बेईमानी करेंगे, किसके लिए झूठ बोलेंगे, सिर्फ सबके लिए हमें का काम देगा। ये फांसी है। कुछ साहिब भाई कहानी कहते थे, एक अंग्रेज जा रहा था अपनी पत्नी के साथ जहाज पर, पानी वाला जहाज पर। तूफान आ गया, सायरन बज गया। कप्तान ने कहा जहाज का संभाल जाइए, अब जहाज डूबने को है। भयंकर तूफान का जहाज फंस गया, समुद्र का पानी है और बड़ा वेग है, और लगा जहाज फंस गया, अब डूब जाएगा। अब लोग हड़बड़ हड़बड़ करने लगे, जहाज पर भोला जहाज था। एक अंग्रेज चुपचाप बैठा हुआ था, आंख बंद लिया। उसकी पत्नी जा रही थी, कहा कुछ मालूम हुआ आपको? कहा कि हाँ सायरन बज गया है। हाँ तो फिर आप निश्चिंत से बैठे हुए क्या करें? अरे जहाज डूबने वाला है, लोग उपाय कर, आप आराम से आंख बंद के बैठे हुए हैं। अंग्रेज क्या क्या तलवार निकाला अपने ज्ञान से, अब पत्नी के रख दिया माथे पर। कहा तो वो डर लगता है, कहीं मजाक करने का समय है, मजाक नहीं, जो पूछे सो बोलो। डर क्या लेगा आपसे? हमारे पति हैं, आप रक्षक हैं, डर आपसे कैसे लेगा? आप पगली कहे कि एक जन्म का पति, इतना भरोसा, परमात्मा पति क्या मर गया है, हम उसके भरोसे रह गए। भरोसा करिए तो गुरु का, भरोसा करिए किसी का नहीं।
किसी भरोसा मत करिए कि नहीं। ये देखिए सब कांप रहा है, ढार समझाए कि गुरु नाम सुमर सब संतों ने कहा गुरु का नाम सुमरो, गुरु का नाम सुमरो, गुरु का नाम सुमरो, गुरु का नाम सुमरो। चलते फिरते आप गुरु जाप करते रहेंगे, आपको काल छेड़ेगा न काल, कोई छेड़ेगा न काल। जैसे बंदूक को देखकर पुलिस देखकर बंदूक भाग जाता है बगल से, ऐसे गुरु नाम जपते रहिए, काल आपको नहीं छेड़ेगा। सत्संगी एक्सीडेंट कर गया, गाड़ी उलट गया, कहा है जाप भुला गया होगा और कुछ सोच रहा होगा, ये कर लेंगे वो कर लेंगे फलना कर लेंगे, दिमाग घूम रहा होगा। और जाप तभी आपका होगा जब आपका मन पवित्र होगा। ये देखिए हरदम रटो, कोई छेड़ेगा ना काल। ध्यान कहते हैं गुरु जाप जपो मन में जप ले, और गुरु ध्यान धरो तन में जप ले। गुरु का ध्यान करिए, गुरु की मूर्ति का ध्यान करिए। गुरु काल कड़ाल, गुरु काल के भी कड़ाल हैं। गुरु का ध्यान करेंगे, गुरु का नाम जपेंगे, सच अभी मर जाए तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। विवेकानंद स्वामी जी मात्र 40 साल, शंकराचार्य जी 32 साल, हम जी का बेसी क्या कि उससे बढ़िया हो गए। हम जी 80 साल खाली खाए पकाए, खूब जिए बुढ़ापा कर, कच कच किए, बाल बच्चा पोसे, उसको बना, इधर किए उधर किए, सब कर कर करके बढ़ा से मर वो नहीं किए। अरे जीवन तो वो जिया, उसको मरने में कोई कष्ट नहीं हुआ, तैयारी तो उसकी थी। करने देखा जाएगा मरने समय में। कम्बे दिन जिए लेकिन सत्संग ध्यान करके चले गए, सबसे बढ़िया जीवन उसका होता है। आप खूब जी रहे हैं, किए कुछ हो नहीं, खाली पाप का पटरी बांध रहे हैं माथे पर लेने के लिए, कौन चीज जिए। एक बूढ़ा बाबा आए थे नेपाल में, बाबा का समय बूढ़ा बाबा थे, बोले भजन ध्यान नहीं करे छो, खाली खाए फड़ाम रहे छो, खाली शरीर के मोटाए लेवा ना, और कुछ कहते हैं लकड़ी दिया पर जल बेले बेसी, यह उपाय करे छो। भजन ध्यान करे नहीं चाहिए, खाली खाए चक्कर में रहे छो, बढ़िया बढ़िया शरीर के मोटाए लेवा, मरे की जेवा शरीर लकड़ी दिया पर दे बेसी। सत्संग ध्यान करो। ये देखिए कि नहीं, इस शरीर से क्या काम करना है, अपना जीव का उद्धार करना है। कोई नहीं कर देगा, ये काम अपने से करना पड़ेगा। भोजन भजन अपने से करना पड़ेगा। आपको लग गई पेट में भूख, तो कोई खा के पेट भूख मिटा देगा आपका। बहुत पत्नी से प्रेम आपको, तो खा लेगा, आपका पेट भर जाएगा। और भजन ध्यान भी अपने से करना पड़ेगा। भजन और भोजन ये दो काम मनुष्य को अपने से करना पड़ेगा। ये राजा महाराजा भी है तो नौकर से नहीं होगा, अपने से करना पड़ेगा। ये देखिए तिल द्वार लखो तन में अपने। तिल द्वार का मतलब, तिल का मतलब होता है बिंदु, सूक्ष्म रो। वहां देखिए दृष्टि को ठहराइए उस जगह पर। उस जगह ठहराने का जो प्रयास करते हैं, जीते जी मरने का जो प्रयास करते हैं, वहां पर अगर ठहर गए भीतर में, कुछ आपने रस देख लिया, कुछ आपने पा लिया, मरने पर कोई श्राद्ध करे कि नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुरुनाथ जी कहते हैं उसका श्राद्ध करने वाला नहीं भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह काम कर लीजिए, अपना श्राद्ध अपने कर लीजिए। जिंदो श्राद्ध होता है, जिंदा श्राद्ध पूछते हैं, बहुत लोग करते हैं। क्या कर रहे हैं जिंदा श्राद्ध में? जिंदे हैं, पंडित जी को बुला लिए, खटिया तटिया दान कर दिए, सब काम जैसे होता है जिंदे में, वो जिंदे में श्राद्ध कर लेते हैं अपना। उससे क्या हो गया, वो श्राद्ध जिंदा नहीं हुआ। जिंदा श्राद्ध का मतलब होता है कि आप जीते जी गुरु से जुक्ति सीख करके, गुरु से सीख करके आप सुस्मर केंद्र बिंदु पर तिल द्वार लखो तनवे अपने, उस जगह पर ठहरने का प्रयास करिए। गीता के भगवान कहते हैं जो थोड़ा सा भी ध्यान करेगा अर्जुन वैकुंठ को पाएगा, लौटेगा जन्म श्रीमान कुल में हो जाएगा। यही काम करिए आप समय बचा बचा करके, यही काम देगा आपको। सोचिए बेटा बेटी क्या करें, शरीर भी साथ नहीं जाएगा, शरीर पड़ा रहेगा, ऐसे सुतल रहेंगे, लोग देखने के लिए आएगा, उठा करके लोग नहवा करके देह में घी लगा देगा, आग लगा देगा, सबका जलेगा, सबका जलेगा। जलने के पहले इससे काम करिए, अपना श्राद्ध अपने से करिए। यही है पृथ्वी पर याद करना। जो सत्संगी हमारे गुजर गए हैं उनको यही बात सुनाई जा रही है कि आप ये काम कर रहे थे, सुन लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। और जो जिंदा आदमी है उसको भी लाभ, सत्संग जिंदा के लिए भी, मुर्दा के लिए भी, सबके लिए लाभ है। श्रुति जोड़ चलो धुनि धारण में, ये यत्न के सत्संतों ने। श्रुति जोड़ चलो, अपने ख्याल, श्रुति माने ख्याल भी होता है, श्रुति माने वेद भी होता है, शुद्ध जीवात्मा भी होता है। श्रुति जोड़ चलो धुनि धारण में। धुनि धारण का मतलब
ध्वनि माने आवाज, धन जहां से आवाज निकलती है वहीं पर से उठ गई। ध्वनि धारण में ये यत्न के सत्संतों ने जहां आवाज निकलती है वहां ले चलिए। रेडियो, अब रेडियो लोग नहीं बजाते हैं, रेडियो का मीटर जहाँ घूमता था बीबीसी पकड़ाने बड़ा करते हैं, पकड़ लिया था, आवाज बीबीसी में फेंक दिया, जहाँ मीटर गया आवाज आने लगा। दृष्टि को आप टिकाई जगह पर परमात्मा का आवाज आएगा आपको। पच केंद्रन पे पांचों बजती, अनौद नौबत ज्योति जड़ती। 5 केंद्र हैं, 5 सदोड़े हैं, कहूं के अनुभव ज्योति जड़ती। घट संतों ने घट नहीं कहा, और सत संतन की सतयुक्ति यही से भव बंधन दूर से। आदि कहते हैं जो संत हैं, जो परमात्मा को प्राप्त किए हैं, उसकी सतयुक्ति है, इसी से आपका उद्धार होगा। भात खाने से पेट की भूख मिटती है, और ध्यान करने से, कहते थे जिन्होंने ध्यान किया जीवन में, पूज्य महर्षि दलभद्र महाराज कहते थे, ध्यान करने से जीव आत्मा को खुराक मिलता है, भोजन मिलता है। ध्यान हो गया तुमको आत्मा का खुराक मिल गया। दाल भात रसबड़ी कड़ी बड़ी, ये सब शरीर का खुराक भोजन होता है। बाबा नेपाल में कहते थे दृष्टि टिक गई, ध्यान करना अलग बात, ध्यान बन जाना अलग बात। दृष्टि ठहर गई, तुमको आत्मा का भोजन मिल गया, तुम दन दन करोगे, दन दन करोगे। बाबा कहते थे साधक को एक बैठक में तीनों काम करना चाहिए, मानस जप, मानस ध्यान, साधन करना चाहिए। क्यों? बाबा कहते थे मानस जप मानस ध्यान करोगे तो मन पवित्र होगा, लेकिन संस्कार नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। एक आध मुट्ठी भुजा खाने से पेट भरता है, चाहिए बढ़िया से ना, बढ़िया भात दाल चाहिए कि नहीं। दृष्टि टिक गई तब कहते थे साधक को दृष्टियोग करना चाहिए। एक बैठक में दृष्टियोग करोगे तो क्या होगा? संस्कार तुम्हारा बनेगा। दृष्टि अगर टिक गई तो आपको आपका स्वभाव बदल जाएगा, आपके हृदय में दया उमड़ जाएगी, आपको लगेगा सब अपना है, नहीं कोई नहीं अपना है। दया आने लगेगी हृदय में, आप दयावान हो जाएंगे, तब आपकी पहचान हो जाएगी कि आप साधु बनने लगे, आपका दया हृदय में आ गया। किसी के दुख को देखकर आप रोने लगेंगे, किसी का उपकार करने का मन करने लगेगा। ये कब होगा? दृष्टि के टिकने से, ठहरने से। अन्य ठहरती दृष्टि तक हृदय कठोर हो जाएगा। साधक को तीनों काम करना चाहिए, एक नाम का जप भी करना चाहिए, मन ध्यान भी करना चाहिए, और कुछ ना कुछ दृष्टि को टिकाने का प्रयास भी करना चाहिए। संस्कार बनेगा, आपको यहां भी चैन होगा, मरने में कष्ट नहीं होगा, और फिर लेकर जाइएगा भी, लेकर भी जाइएगा भी। यही आपको जीवन में काम देगा, यही जीवन में काम देगा आपको, उद्धार जीवन का करेगा आपको, यही मरने में कष्ट नहीं होगा। देखिए एक जो काम करते हैं तो सत्य युक्ति है, होता में ही शंका नहीं, सत्य सत्य कहा सत्य संतों ने। वे कहते हैं होता है, अपना उद्धार होता है, आत्मा का भोजन होता है। सुबह का प्रार्थना कर ले, जलपान हो गया, ध्यान के लिए भोजन हो गया। ये काम अगर जीवन में कर लिए, आज मरिए तब भी ठीक है, कल मरिए तब भी ठीक। रात में अमित आया था, सुबह जी का लड़का, बच्चा है, माँ मरी है तो याद आता है, मेरे पास बड़ा आते रहता। कल रात में आ गया वो, सत्संग किया, बोला बाबा घर जाते हैं तो फिर मन बेचैन हो जाता है। हमने कोई बात नहीं, बेचैन नहीं होना है। एक बात बताओ हमको, तुम नहा कर धोकर कपड़ा धोकर सत्संग साथ ध्यान सत्संग करके लोग दोपहर का माँ कर ली, तुम्हारे सामने सत्संग ध्यान प्रेम से कर ली, दूध पी ली, सेब खा ली, आंख बंद कर ली, ऐसा मत किसी को भाग में है। 40 साल तुम्हारी माँ और जीती, कम से कम यही ना होता, और क्या होता? 10 साल पहले गई। ये बताओ हमको 40 साल जो बाद मरती, तुम लोग का संभाल, तुम्हारी बहू आती, पत्नी आती, दामाद आता, सबको संभालती बेचारी, वो संभालने में मन तो खराब होता, और तब जो मरती उसका अपना नुकसान होता। हम लोग को फायदा होता, तुमको फायदा होता। वो 40 साल समय काटती यहाँ पर रहकर, संसार बड़ा उसका होता, उसमें का उसका मन बिगड़ता तो उसको क्या मिलता? गुरु महाराज जी चाह लिए कि इसका इस झंझट से पहले इसको लेकर चलो, ताकि आगे का रास्ता साफ करो। अब बात तो ठीक ही कहते हैं, माँ भी कहती थी कि तुम लोग हमको क्या मिलेगा तुम संभालने में, रोने से दुख होता है, लेकिन फिर भी माँ याद आ जाती है, स्वाभाविक है। ममत को याद आती है, हम तुम्हें नहीं रोते हो, सत्संगी भी रोता है तुम्हारी माँ के, सबको याद आती है। और जो सबको रुला दे उसका जाना उत्तम हो गया, रुला कर जाइए, जिसके आने से सबको रो दे, हृदय से रो दिया सबके मरने से। हमने कहा रविवार का दिन मरना शुभ भी होता है, रविवार को सत्संग का उमंग रहता है, साप्ताहिक है, सत्संग का मन बात आती है, और सत्संग करेंगे ये करेंगे, और उस चिंतन में चला गया रविवार से शुरू होता है। ये देखिए कि नहीं, इसलिए कोई बात नहीं घबराने की है। सत्य सत्य कहा सत्संतों ने, जो भी लोग जाते हैं अपना उद्धार अपने से करिए, अपना उद्धार अपने जीवन में कर लीजिए। यही बेचारे जानू बाबू के लिए घर पर राज रखा है, उनका पुण्यतिथि था, तो बोले उनके नाम पर सत्संग दादा कर दीजिए, और जो कुछ है पूरी जिले में सब्जी बना दीजिए। सब्जी तो हम खुद अपने हाथ से बना दिए, और दुकान में लेट हुआ,
और पंडित जी आए तो पूरी यही बन रहा है और यही प्रसाद है और उनका आप लोगों के लिए तैयार है, उनकी तरफ से है। तो आरती के बाद वो प्रसाद होगा और फिर सत्संग आज 3 बजे रखा गया है। माताओं का जो सुमित की माँ रखी है तीज पर्व पर, और वो 10 से 11 लोग ध्यान भी कर लेती है, कोई बात नहीं है। माता समाजवास को आना होता है कर लेती है, तो जो ध्यान करना ध्यानों कर लेगी। 10 से 11 माताओं का, पुरुष का नहीं, सिर्फ माताओं का जो हो। भंडरा नहीं है दिन में, ध्यान का मतलब भंडरा मत बुझ लीजिएगा, मतलब ध्यान मतलब भंडरा नहीं, खाली वो ध्यान करती आ करके। और फिर जो है सत्संग 3 बजे से होगा, सत्संग तीज का सत्संग भी होगा मुख्य रूप से, और थोड़ा सा चंदा बड़ी उसकी सुनेंगे आप। 3 बजे जो आ सकेंगे उससे आप लाभ लीजिएगा, प्रेम से बोलिए।